नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं श्रद्धा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल हेमशील ज्योतिष पर। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ग्रह गोचर की जो जोश, साहस, पराक्रम, ताकत और जीवन के बड़े फैसले लेकर आता है। जी, आपने सही सुना, सही समझा। हम बात कर रहे हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन की। 27 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:45 के लगभग मंगल देव अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और ये यहाँ इस राशि में 45 दिन यानी लगभग 7-8 दिसंबर 2025 तक वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। यह 45 दिन रहस्यों, परिवर्तन और प्रगति का दौर रहेगा। वृश्चिक राशि मंगल की अपनी ही राशि है, इसलिए इसका प्रभाव हर राशि पर गहरा होगा। कहीं जुनून बढ़ेगा, कहीं क्रोध की परीक्षा होगी, तो कहीं अप्रत्याशित सफलता भी मिलेगी। आपको बता दें कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, चौथी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। अब ये तीनों ही दृष्टि और साथ ही मंगल का यह वृश्चिक राशि में गोचर आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लाने वाला है, इसी की चर्चा आज के हमारे स्पेशल वीडियो में रहने वाली है। तो वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहिएगा। जो भी दर्शक हमारे चैनल में नए आए हैं उनसे हम अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुंचे। तो चलिए दर्शकों, अब हर राशि पर यह गोचर और दृष्टि का संयोजन कैसा परिणाम देगा, इसको विस्तार से हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राशियों की। बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि वालों, मंगल देव का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। यहाँ पर मंगल की उपस्थिति अनुकूल नहीं मानी जाती है। यह समय गुप्त योजनाओं, ऋण, बीमा और रिसर्च से जुड़े कार्यों के लिए उपयुक्त रहेगा, परंतु स्वास्थ्य पर ध्यान देना आवश्यक रहेगा। विशेषकर रक्तचाप, त्वचा, पित्त से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। इनकी चौथी दृष्टि आपके धन भाव पर रहेगी। अचानक लाभ या पारिवारिक संपत्ति से फायदा आपको मिल सकता है। इनकी विदेश या यात्रा के आपके प्रबल योग भी बन रहे हैं। सुदूर स्थलों से जुड़कर कार्य व्यापार करते हैं तो उसमें लाभ होगा। इनकी अष्टम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर रहेगी, यानी साहस बढ़ेगा, पर वाणी में तीखापन भी आपके आ सकता है। इस समय अवधि में चोट चपेट, दुर्घटना का और अग्नि से भय आपको रहेगा, तो इस टाइम पीरियड में आपको ये चीज़ों का ध्यान देना चाहिए क्योंकि मंगल अष्टम भाव में आकर उग्रता को भी बढ़ाते हैं, साथ ही चोट चपेट का भय देते हैं, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं देते हैं, लीगल मैटर्स में फंसवा भी देते हैं। इसलिए इस टाइम पीरियड को बड़ी ही सहजता से निकालें। खास उपाय की बात करें तो हर मंगलवार के दिन संध्या काल के समय घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए लाभप्रद रहेगा। बात करें दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वालों, मंगल देव का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। यह गोचर आपके धन और करियर के दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार रहेगा। दाम्पत्य जीवन में जोश बढ़ेगा, पर क्रोध नियंत्रण में रखें। बिजनेस पार्टनरशिप में स्पष्टता रखें। इनकी जो पहली दृष्टि है यानी चतुर्थ दृष्टि आपके दशम भाव पर होने से कार्यक्षेत्र में तेजी आएगी, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी के योग बनेंगे। इनकी सप्तम दृष्टि आपके लग्न में रहेगी, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता बढ़ेगी। नवीन नौकरी का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है, नई नौकरी आपकी लग सकती है। इनकी अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर रहेगी। धन, वाणी, कुटुंब तीनों के क्षेत्रों में आपको लाभ होगा, लेकिन वाणी में कुछ कठोरता आ सकती है, इसलिए वाणी पर ध्यान दें। वाणी से ही काम बनेंगे और वाणी से ही काम बिगड़ेंगे। हमारी इस लाइन को आप एकदम कहीं पर नोट कर लीजिए क्योंकि यही चीजें आपके साथ होने वाली हैं। तो इसलिए अपनी वाणी को सहज रखें, धैर्य रखें, तो आपके लिए यह मंगल का गोचर विशेष लाभप्रद रह सकता है। खास उपाय की बात करें तो लाल मसूर की दाल किसी भी मंगलवार को जाकर किसी भी गरीब को दान दे दीजिए, आपको लाभ होगा। बात करें अगली राशि यानी मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वालों, मंगल का गोचर आपके छठे भाव से होने जा रहा है। छठा भाव यानी रोग, ऋण, रिपु का भाव, इन तीनों ही से आपको मुक्ति मिलेगी। प्रतियोगी वातावरण में जीत मिलेगी। छात्र वर्ग के लिए कॉम्पिटिटिव
एग्जाम्स के पर्पज से यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रह सकता है। पढ़ाई में मन भी लगेगा। कर्ज और शत्रुओं से मुक्ति का समय रहेगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। इनकी चौथी दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी, यानी भाग्य प्रयास से जागेगा। मेहनत करिए, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। इनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। विदेश यात्राओं की संभावना प्रबल रूप से बन रही है, यात्राएं आप खूब करेंगे। इनकी अष्टम दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी। मेहनत बढ़ेगी, पर चिड़चिड़ापन से भी आपको बचना चाहिए और स्वास्थ्य का अपने नियंत्रण पर रखिएगा। ध्यान दीजिएगा कि बाहर का आप ना खाएं, नहीं तो आपको पेट से संबंधित समस्याएं, डाइजेशन संबंधित समस्याएं इस अवधि में परेशान कर सकती हैं। बाकी ये मंगल का गोचर छठे भाव में आपके लिए बेहद शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों, मंगल का गोचर आपके पंचम भाव से होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए कई क्षेत्रों में लाभप्रद साबित होगा। करियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। छात्र है यदि आप, तो छात्र वर्ग को अच्छी सफलता के योग बनेंगे। पढ़ाई में मन लगेगा। प्रेम संबंधों में जुनून बढ़ेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। इस समय अवधि में घर परिवार में कोई ना कोई शुभ आयोजन हो सकता है। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। जमीन से संबंधित कोई कार्य आपका अटका था, इस टाइम पीरियड में आप प्रयास करिए। इन 45 दिन में आपको बड़ा लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग है। इनकी चतुर्थ दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। गुप्त ज्ञान या ज्योतिष रहस्य में रुचि आपकी बढ़ेगी, लेकिन स्वास्थ्य पर नजर बनाए रखें। इनकी सप्तम दृष्टि आपके एकादश भाव पर रहेगी। आमदनी के नवीन स्रोत बनेंगे। आय में वृद्धि होगी। कोई भी कहीं पर भी आपका पैसा फंस गया था, अटक गया था, वह पैसा आपको अचानक से मिल सकता है। अप्रत्याशित धन लाभ संभव है। इनकी अष्टम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी। विदेश या खर्चों में बढ़ोतरी होगी। यात्राओं के भी योग बनते हैं इस टाइम पीरियड में। ओवरऑल कर्क राशि वालों, आपके लिए यह समय अवधि बेहद अनुकूल है। इसका लाभ उठाइए। उपाय की बात करें तो प्रतिदिन शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों, मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इस गोचर से आपको भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। घर में कोई ना कोई शुभ या मांगलिक कृत्य का आयोजन हो सकता है। गृहस्थ जीवन में कुछ उथल पथल रह सकती है, पर प्रॉपर्टी संबंधित बड़ा लाभ हो सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस समय अवधि में माता के साथ आपके तनाव देखे जा सकते हैं। उठापटक रहेगी स्थितियों में, तो अपनी वाणी पर अंकुश रखिएगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। रिश्तों में स्पष्टता रखें। जीवन साथी के साथ व्यर्थ के वाद विवाद अवॉइड करिए। बाकी ये गोचर अच्छा है आपके लिए। बिजनेस के पर्पज से आपके लिए यह समय अवधि काफी लाभ दिलाने वाली रह सकती है। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। करियर में ऊर्जा और तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि वर्क प्लेस पर किसी से भी आप वाद विवाद की स्थितियों को अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। कार्यक्षेत्र में लाभ होगा। अष्टम दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी। नए स्रोतों से धन लाभ आपको हो सकता है। इस समय अवधि में कहीं से अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है। खास उपाय की बात करें तो हर मंगलवार के दिन हनुमान दर्शन कर आइए। आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर वहां पे एक घी का दीपक भी जला दीजिए और थोड़ी देर वहां बैठ के हनुमान जी का ध्यान करिए, आपको लाभ होगा। बात करें कन्या राशि की, तो कन्या राशि वालों, मंगल का गोचर आपके तृतीय भाव से होने जा रहा है। तृतीय भाव में मंगल की उपस्थिति आपके लिए राजयोगकारी सिद्ध होगी। साहस पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। भाइयों से सहयोग मिलेगा, लेकिन आपका अपने भाई बंधुओं से विरोध भी इस समय में देखने को मिल सकता है, तो अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। इनकी चतुर्थ दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी। रोग ऋण रिपु से मुक्ति मिलेगी। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। छात्र वर्ग के लिए भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से यह समय अवधि काफी शानदार रह सकती है। इनकी सप्तम दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। यात्राओं से लाभ मिलेगा। कई यात्राएं आप इस अवधि में कर सकते हैं। धार्मिक यात्राओं के भी योग बन रहे हैं। घर परिवार में कोई शुभ आयोजन हो सकता है। इनकी अष्टम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी। करियर में उन्नति और ऊर्जा देखने को मिलेगी। नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ओवरऑल मंगल का तृतीय भाव में गोचर आपके करियर, धन की दृष्टिकोण से बेहद शानदार रहेगा। बिजनेस वर्ग वालों के लिए भी यह समय बेहद वरदान साबित होने वाली है। खास उपाय की बात करें तो हर दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो ओम भम भौमाय नमः इस मंत्र का आप 108 बार रोजाना जाप करना प्रारंभ कर दीजिए, आपको लाभ होगा।
बात करें तुला राशि की, तो तुला राशि वालों, मंगल देव आपके द्वितीय भाव से गोचर करने वाले हैं, यानी धन, वाणी और कुटुंब के भाव में। धन अर्जन के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। आप काफी इस समय सेविंग भी कर पाएंगे। बोल चाल में संयम रखना आपके लिए अनिवार्य रहेगा, क्योंकि हो सकता है आपकी तीखी वाणी के चलते आपका कुटुंबजनों से वाद विवाद की स्थिति हो, ऐसे भी योग बन रहे हैं। परिवार में मतभेद संभव है, इसलिए वाणी पर अंकुश रखिएगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। इनकी चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। बच्चों की प्रगति देखने को मिलेगी। यदि आपकी संतान है तो संतान से जुड़ी गुड न्यूज आपको मिल सकती है, लेकिन साथ ही बच्चों के भविष्य की चिंता भी आपको परेशान करेगी और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। सप्तम दृष्टि इनके आपके अष्टम भाव पर रहेगी। रहस्यों का खुलासा हो सकता है। इस समय में चिड़चिड़ाहट, झुंझुलाहट आप महसूस करेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। यात्रा आदि पर जाते हैं तो चोट चपेट दुर्घटना का भय रहेगा, अग्नि से भय रहेगा, तो जरा ध्यान दीजिएगा। अष्टम दृष्टि आप इनकी नवम भाव पर रहेगी। भाग्य का धीरे धीरे ही सही लेकिन उदय देखने को मिलेगा। भाग्यवश कुछ अधूरे कार्य आपके बन जाएंगे। किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो तुला राशि वालों, अच्छा गोचर है, बस वाणी पर अंकुश रखिएगा तो आपके लिए यह गोचर लाभप्रद साबित होगा। उपाय की बात करें तो हर मंगलवार और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आप दिया जला के आइए, आपको लाभ होगा। बात करें यदि वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों, मंगल का गोचर आपकी ही राशि यानी आपके ही प्रथम भाव से होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए बेहद शक्तिशाली स्थिति का निर्माण कर रहा है। अभी तक आपके जो भी परेशानियां थी, मंगल जनित जो भी आपको कष्ट थे, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो या भूमि भवन संबंधित कोई कार्य अटक रहा हो, यह वह समय रहेगा 45 दिन का जब आपके अटके हुए कार्य बन जाएंगे। भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा। घर परिवार में शुभ आयोजन हो सकता है। आत्मविश्वास, जोश और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचें। इनकी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। घर या वाहन से जुड़ा सुख प्राप्त होगा। माता से अनबन हो सकती है या माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, उनका ध्यान दें। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। रिश्तों में ऊर्जा और स्पष्टता बनाए रखिए। जीवन साथी के साथ व्यर्थ की तू तड़ाक में मत उतरिएगा। व्यर्थ के वाद विवाद में मत उतरिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में छोटे मोटे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने का फैसला भी आप इस समय में ले सकते हैं। अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। गुप्त रहस्य और आध्यात्मिकता में रुचि बढ़ेगी। ऑकल्ट एस्ट्रोलॉजी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। इस समय अवधि में चोट चपेट दुर्घटना का भय है तो थोड़ा इस चीज का आप ध्यान दीजिए। बाकी यह गोचर आपके लिए भूमि भवन वाहन का सुख लेकर आने वाला है। करियर में उन्नति, बिजनेस वालों को लाभ लेकर आने वाला है, इसका लाभ उठाएं। उपाय की बात करें तो हर मंगलवार और शनिवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर पर जाकर पीले लड्डू भोग में चढ़ाएं और वहां जो भी जरूरतमंद हो उनको वे लड्डू दान करके आ जाइए, आपको लाभ होगा। बात करें अगली राशि यानी धनु राशि की, तो धनु राशि वालों, मंगल देव का गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। यहाँ स्थित मंगल आपको कुछ क्षेत्रों में नुकसान भी दे सकते हैं। हालांकि विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। खर्चों में अधिकता रहेगी। ध्यान योग के लिए अच्छा समय है। द्वादश भाव में मंगल की स्थिति आपके लिए उतनी अनुकूल नहीं है। आपको इस समय अवधि में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यात्रा करते हैं तो सावधानी अपेक्षित है। चोट चपेट का भय आपको रहेगा। इनकी चतुर्थ दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी। प्रयासों में तेजी लाएं। साहस पराक्रम बढ़ेगा। अपने कार्यों को एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ करिए तो आपको लाभ होगा। सप्तम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी। विरोधियों पर नियंत्रण रहेगा। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से रिश्तों में दूरी से बचे। कम्युनिकेशन गैप मत होने दीजिएगा, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। मंगल द्वादश भाव में रहकर आपकी यात्राएं खूब कराएंगे। साथ ही व्यर्थ का तनाव, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ का खर्च भी आपका होगा। खास उपाय की बात करें तो आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बेहद शांति अनुभव होगी। बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि वालों, मंगल का गोचर आपके 11वें यानी एकादश भाव में होने जा रहा है। यह समय अवधि आपके लिए बेहद शानदार और शुभ परिणाम लेकर आएगी। आमदनी, लाभ और नेटवर्किंग के लिए श्रेष्ठ समय है।
आय के नए स्रोत बनेंगे, नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, बड़े लक्ष्य आपके पूरे होंगे, कोई ना कोई इच्छा इस समय अवधि में आपकी पूरी हो सकती है, संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। इनकी चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव पर रहने से खर्चों में वृद्धि देखने को मिलेगी, कोई ना कोई लग्जरी आइटम आप खरीद सकते हैं। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, प्रेम जीवन में जोश रहेगा, लेकिन छोटी मोटे ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं। संतान से जुड़ी गुड न्यूज आपको प्राप्त होगी। अष्टम दृष्टि छठे भाव पर रहने से प्रतियोगिता में विजय मिलेगी, छात्रों के लिए बेहद उन्नतिदायक यह समय है, अच्छे से पढ़ाई करिए, आपको शानदार इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओवरऑल मंगल का एकादश भाव में गोचर आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। नए भूमि भवन वाहन का सुख मिलेगा, जमीन से जुड़े जो भी कार्य अटके थे वह बन पड़ेंगे। भूमि भवन में अगर निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। खास उपाय की बात करें तो शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर तेल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। बात करें कुंभ राशि की तो कुंभ राशि वालों मंगल का गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। यह समय अवधि आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से और बिजनेस के दृष्टिकोण से बेहद शानदार परिणाम लेकर आ रही है। करियर में नई ऊर्जा, पदोन्नति के योग है, नई नौकरी के लिए प्रयासरत थे तो सफलता मिल सकती है, स्थान परिवर्तन के योग बने हुए हैं। चतुर्थ दृष्टि लग्न भाव पर रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि वाणी में आपके कुछ कठोरता देखने को मिलेगी, जिससे कुटुंबजनों से वाद विवाद की आशंका भी रहेगी। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से आपको घर परिवार में सुधार देखने को मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त होगा। भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य अटका था तो वह बन पड़ेगा। नया भूमि भवन आप खरीद सकते हैं या नया वाहन आप खरीद सकते हैं इस समय में। हालांकि माता के स्वास्थ्य का ध्यान दें। अष्टम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। बच्चों को, अगर आपके बच्चे हैं और बच्चे स्कूल वगैरह या कॉलेज वगैरह या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनसे जुड़ी कोई खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों की सफलता का समय ये रहेगा। इस समय में प्रेम संबंध में यदि आप हैं तो ईगो क्लैशेस, अहम का टकराव हो सकता है, इससे बचने का प्रयास करिए। बाकी ये मंगल का गोचर करियर के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से आपके लिए बेहद शानदार रिजल्ट लेकर आया है। खास उपाय की बात करें तो हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको लाभ होगा। बात करें मीन राशि की तो मीन राशि वालों मंगल देव का गोचर आपके नवम भाव से होने जा रहा है। यह गोचर आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। पिछले 45 दिन आपके लिए बड़े कष्टप्रद रहे होंगे या स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या परेशान करी होगी। इस समय में जैसे ही मंगल का गोचर होगा 27 अक्टूबर को आपके भाग्य का उदय होगा। यात्राएं खूब होंगी, यात्राओं से लाभ भी होगा। गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, किसी गुरु तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चतुर्थ दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर रहेगी, साहस पराक्रम बढ़ेगा। भाई बंधुओं से वाद विवाद हो सकता है, साहसिक निर्णय लाभ देंगे। अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, घर के मामलों में ध्यान दीजिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। माता से वाद विवाद की स्थितियों को अवॉइड करिएगा और माता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। बाकी यह गोचर आपके लिए करियर और धन के दृष्टिकोण से, बिजनेस के दृष्टिकोण से और स्टूडेंट्स के लिए बेहद शानदार रिजल्ट लेकर के आ रहा है। खास उपाय की बात करें तो प्रतिदिन हनुमान जी के सामने, अगर रोज नहीं भी कर पा रहे हैं तो हर ट्यूसडे और सैटरडे के दिन घर के मंदिर में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाइए और ओम भम भौमाय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला आपको जाप करना है। इससे आपको बेहद शानदार रिजल्ट की प्राप्ति होगी। तो दर्शकों, मंगल जब अपनी ही राशि वृश्चिक में आते हैं तो साहस, जुनून और गहराई तीनों अपने चरम पर होते हैं। अगर आप मेहनत, ध्यान और संयम के साथ चलेंगे तो यह 45 दिन आपके लिए जीवन के नए मोड़ ला सकते हैं। हमें कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए यह गोचर क्या कुछ लेकर आने वाला है या आप क्या इससे उम्मीद करते हैं। साथ ही जय मंगलदेव लिखना मत भूलिएगा ताकि मंगलदेव की कृपा आप पर बनी रहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।